स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मुस्लिम बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने एएमपी का अभियान। एएमपी की जानिब से कई स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज। कौम व मिल्लत के नौजवान बच्चों में खुद एतमाद के जज्बे को उजागर करके कैरियर गाइडेंस, जॉब फेयर, स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स और स्कॉलरशिप के जरिए इल्म के हर शोबे में काबिल बनाकर मुल्क की तरक्की और बहाली में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने की गर्ज से मुंबई के आमिर इदरीस की सरपरस्ती में 22 राज्यों में 60,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन मेंबर्स, 40 स्पीकर्स और वॉलंटियर की इस तंजीम का नाम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, जो स्कूल कॉलेज में जाकर इस काम को करके कौम के बच्चों में बेदारी पैदा कर रहे हैं। आज बीजापुर में मुन्ना बख्शी, मोहसिना इनामदार, इसहाक चटरकी, इलियास बगली, नाविद नागटान, नईम इनामदार के सहयोग से अलामान, अंजुमन पीयू कॉलेज, इकरा, ओपेल और अल असनाद स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। इसके बाद मैं मुस्कान जागीरदार से गुजारिश करता हूँ कि वो मान के चेक पक्का बहुत शुक्रिया। वोट ऑफ थैंक्स वेरी मच इंप्रेसिंग टू मी आल्सो। मुझे क्या है, देखो ये जनरल ये लोग क्यों पढ़ते नहीं, क्यों जानते हैं, मलाला नहीं मालूम कि इसकी तबीयत मोहतरम मुन्ना बख्शी साहब, मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे दोस्तों, आज हमारी खुशनसीबी है कि दूसरी या तीसरी मरतबा ये वक्त हमको इल्म की और मालूमात की रोशनी देने के लिए हाजिर हुआ है। इनके जज्बात ऐसे हैं कि वॉलंटरली जिस अंदाज से हमारे कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए जो मालूमात फराहम कर रहे हैं, जो दर्द इनके सीने में है, उसकी 27 के लिए मेरे अल्फाज नहीं है। वो इस तरह के मैं बहुत मुख्तसर में कह रहा हूँ, वो इस तरह के भी छुट्टियों से पहले इनके जो एड्रेस हुआ था उसमें हमने असातिज़ा के और बच्चों के नंबर दिए हुए थे। पता नहीं कितने लोगों ने उनसे इस्तेफादा किया। मेरा कुछ प्लान अलग ही है। मैं इसके बाद जो छुट्टियाँ आएंगी, या तो अक्टूबर या तो उनकी छुट्टियाँ, तो मैं पहले असातिज़ा को पाबंद बनाऊंगा कि वो उनसे फ़ायदा हासिल करें। Especially, I'm worried about the English grammar, in which so many teachers are also weak. It is as usual, but spoken in English and at least grammar is required. उसके लिए इनके खिदमत हासिल कर ली। और बच्चों को तालिब इल्म का काम ये है कि जहाँ से इल्म मिल सकता है वहाँ आपको दौड़े दौड़े जाना है, बल्कि हर लिहाज से उनके पीछे रहकर, बल्कि उल्टा उनको पीछा करो कि हमको वक्त दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। ये जब तक आदत नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और शुक्रिया सर, इसके बाद मैं एएमपी के मकासद पेश करने के लिए मैं अली जनाब मुन्ना बख्शी से गुजारिश करता हूँ कि वो एएमपी के मकासद को पेश करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुमार साहब का, जो हम लोगों को और एक बार मौका दिए हैं यहाँ पे आने का, और अलामान स्कूल के मैनेजमेंट को, टीचर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मौका हमको बार बार मिले, क्योंकि जो खिदमत आप लोग हमारे कौम के लिए कर रहे हैं वही खिदमत हम लोग वॉलंटरली यहाँ पे कर रहे हैं।
AMP क्या है मैं बताता हूँ आज। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, इसका AMP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ये मुंबई बेस्ड NGO है जिसे मिस्टर आमिर इदरीसी ने 10 साल पहले इस्टेब्लिश किया था। आज हमारा AMP 22 स्टेट में मौजूद है। 22 states, AMP is there with 22 states, 60,000 plus online members, and voluntarily we people are working for AMP, and we are feeling very proud to work for our community and AMP. Very good. And secondly, Appreciable. thank you sir. And secondly, what is AMP doing? AMP doing skill development lectures, career guidance, job fair, scholarship, and even we accept zakat also to give these scholarships and poor kids education and all throughout the India. And simultaneously we are internationally also we are working. Last 2-3 months back we had a job fair at Qatar. Yeah, we had a good job fair in Qatar also, and we got very good response there. So this is what AMP. And rest of the things, last you had experience of our SDL by our Mohsina madam, wonderful motivational speaker, and this time also she will take Know Yourself. This month the theme is Know Yourself. What is Know Yourself? हमें अपने आप को पहचानना है, सही है? तो उसके बारे में मोहसिना मैडम बताएंगी आपको ध्यान से सुनना है, उसको करना है। थैंक यू वेरी मच। So there is no need to give my introduction. तो आप पिछले 2-3 SDLs में मुझसे मिल चुके हैं, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो we people are familiar. अब हम अजनबी नहीं रह चुके, isn't it? Even I feel I am also a part of Al-Aman School. ऐसा लगता है मैं भी एक Al-Aman School का हिस्सा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बेटा हम लोग सीख रहे हैं Know Yourself, अपने आप को पहचानो। क्या बात? तो अपने आप को, there is a popular saying, एक saying है, no man or woman in this world are ugly. कोई भी बदसूरत नहीं होते हैं, but there are men and women who don't know to present themselves. अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये उन्हें मालूम नहीं है। खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि लिपस्टिक लगा लो, मेकअप कर लो, आ जाओ प्रेजेंटेशन अच्छे से कपड़े पहन लो और एल्स बॉयज मेक अ सिक्स पैक एंड ऑल, इट इज नॉट एट ऑल। जरूरी नहीं है हमें ऐश्वर्या राय सलमान खान बनने की, जो हम हैं हम बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। तो ये बेहतरीन चीज हमारे बात करने के अंदाज में आनी चाहिए, पहले हर चीज हमारे रहने के तरीके में आनी चाहिए हर चीज। तो अपनी आप की पहचान बनानी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक चीज, अब AMP थ्रू नो योरसेल्फ एक क्या कांसेप्ट नया आ गया। नो योरसेल्फ AMP में था, जब तक एजुकेशन सुन रहे थे हम लोग, स्टडीज के ताल्लुक से सुन रहे थे, अब नो योरसेल्फ अपनी पहचान बनाने की चीज कहाँ से आ गई। एक मिसकंसेप्ट है पर्टिकुलरली मुस्लिम स्टूडेंट्स के बीच में। आज के जो दौर के मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं मैडम हिंदुस्तान में से हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे डेजिग्नेशन हाई पोस्ट पर हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, isn't it? तो इसके लिए एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ पहले देखो तो देखो क्या सुराग इतनी कहाँ उछाल में, तो अरे उछाल के तो देखो, कोशिश करके तो देखो, पहले तो पत्थर उठाना सीख, पहले पत्थर तो उठाना सीख लो, उछालना बाद में सीख लो। सुराग नहीं है, सुराग बना डालेंगे हम और फिर दूसरे एक करेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी पहचान नहीं है। बेटा द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है मालूम है? सबसे कम उम्र में जिसने नोबेल प्राइज
भी कर सकते हैं, we can do anything। आज मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी कहा है कि इनकी अगर बुनियाद किसी मजहब ने डाली है तो वो है इस्लाम। इल्म हासिल करो, इकरा, जो कुरान शरीफ में सबसे पहली आयत नाज़िल हुई इकरा, तो ये कहाँ पर कुरान शरीफ में? इसके जरिए से आज हर कौम के लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। हम लोग डर रहे, हम कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। The next one example I want to give you, IAS, जिसे आज हमारे कौम के बच्चे डर लेते हैं, हमारा मुकाम वहाँ पर हो ही नहीं सकता है। Thinking of becoming doctors, engineers, IAS तक हम लोग पहुँचने का सोच ही नहीं रहे। हमारी सोच ही नहीं लेके जाएंगे तो हम कहाँ जाने वाले हैं। The youngest IAS officer, do you know anybody? सबसे कम उम्र का IAS ऑफिसर कौन है? अंसार शेख। कौन है भाई ये? IAS, a Muslim. Muslim. Ansar Sheikh is a Muslim. And what is the criteria to pass IAS? At least you have to do your degree. After your degree, you have to attend the examination. जब तक आपकी डिग्री खत्म हो रही है बेटा, anybody you will reach the age of 21. Now government has banned एज लिमिट से पहले आप लोग एग्जामिनेशंस नहीं बैठ सकते हैं। SSLC at least you have to complete 15 years. 8 months then only you can appear the examination. PUC का भी एज लिमिट है, पहले हुआ करता था एज लिमिट से पहले एग्जाम बैठा करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। तो अब जो कोई भी IAS ऑफिसर बनेगा, कम से कम उसकी एज लिमिट रहेगी 21 इयर्स। कोई 20 इयर्स में भी IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है सर। तो हिस्ट्री हैज क्रिएटेड बाय होम? A Muslim. Ansar Sheikh, he has created. Now you people might have thinking, रहेंगे लोग मैडम कौन से तो पॉलिटिशियन का बेटा रहेगा, बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा, या फिर अदरवाइज मे बी his father is an IAS officer, कुछ तो होगा वो। तो उतना बड़े लोग ही बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं और दूसरे कोई नहीं पहुंच सकते। बेटा आप लोग जब पास होते हो अच्छे नंबर से कम घर में तो मिठाई बंटती है, अपने रिश्तेदारों में तो मिठाई बंटती है। 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद आप लोग कितने लोगों के पेरेंट्स मिठाई बांटेंगे? गारंटी है, बता, हाथ ऊपर उठाइए। वेरी गुड। तो मोहल्ले में तो मिठाई बंटने वाली है। IAS ऑफिसर जब आप बनोगे इंशाल्लाह, तो आपके पेरेंट्स पूरे बीजापुर में मिठाई बंटवा देंगे, isn't it? जरूर। मगर जब अंसार शेख के घर रिजल्ट आया था, IAS ऑफिसर बना हुआ था, he was not having 10 rupees to go and see in the net check. न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है। अंसार शेख के घर मिठाई बांटना तो बहुत दूर की बात है, रात का खाना नहीं था बच्चे के लिए, रात का खाना बिल्कुल नहीं था। और नेक्स्ट चीज, मैडम कौन तो नहीं है, उसके फादर कोई थे। He was merely a son of ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अंसार शेख जो है किसके बेटे थे? ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे हैं। Now his brother when he was studying in 6th standard, जो छोटा भाई है अंसार शेख का, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई छोड़ दी उसने, क्योंकि घर मैं काम करूंगा, घर में एटलीस्ट 2 वक्त की तो रोटी आ जाएगी, एटलीस्ट 2 वक्त की तो रोटी आ जाएगी। ये सोच के उन्होंने क्या किया, अपनी स्टडीज छोड़ दी। When Ansar Sheikh was in PUC, then he thought that SD एग्जामिनेशन के बारे में सुन लिया उन्होंने, तो इसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, एटलीस्ट मेरे घर में 3 वक्त का खाना मिल जाएगा, मेरे घर वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अंसार शेख SDA का प्रिपरेशन कर रहे थे, कब से कर रहे थे? ये नहीं PUC होने के बाद SDA है देखेंगे लोग करके नहीं है। Soon after 10th completion of 10th standard, his goal was there, target he has kept, he was preparing right from the moment. पहले से प्रिपरेशन शुरू हुई थी बेटा। अब ईद रहती है, आप लोग ईद की प्रिपरेशन कब से करते हो? कल सुबह ईद है, शाम में कपड़े लाने कोई जाता है? ड्रेस लाने जाते हो कोई? रमजान आने अभी 1 महीना है, रमजान आ रहा है, प्रिपरेशन करना है। ड्रेस कौन सी आई है, नया पैटर्न कौन सा है, मुझे अम्मी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। Then how many of you have decided I want to become this? Only deciding is not important. Working towards that it is very important. उसके थ्रू आपको काम करना बहुत जरूरी है। Ansar Sheikh, right from when he passed, before SSLC itself, he was trying to pass SD examination. When he reached to a sir
a teacher who was guiding him for SJ examination, there the books of IAS training has been kept there. वहाँ पर IAS ट्रेनिंग के बुक्स रखे हुए थे। तो अंसार शेख हर रोज जाके उस बुक को देख रहे हैं। उन्होंने पूछा, सर ये बुक में से तुम्हें पढ़ाइश नहीं, मुझे ये बुक में का क्या है? अरे तू SJ के एग्जामिनेशन दे रहा है, तुझे IAS का क्या मालूम, क्या करेगा, छोड़ उसे लेके, ये सबसे बड़ी सर मुझे वही बनना है, मुझे वही करना है। He has in his mind. Then Ansar Sheikh has got a scholarship. He has received 30,000 scholarship. When he went to get that scholarship from the government officer has asked 3,000 rupees for it. 30,000 की स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी, 3,000 रुपए आपको देने चाहिए। जिसके घर में खाने के लिए एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से आ रहा है, वो 3,000 रुपए कहाँ से देगा? Then he thought, एक दिन मैं इससे बड़ा ऑफिसर बनूंगा इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। And he has made his mind. उस वक्त मैं IAS की प्रिपरेशन करूंगा, IAS बनूंगा, ये दिमाग में था। दूसरा, ये जो ऑफिसर है इससे बड़ा ऑफिसर मैं बनूंगा इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो ये सिर्फ बनूंगा करके बोल के ऐसे बैठा हुआ नहीं था, मेरे तकदीर में रहा तो मैं बैठ जाऊंगा करके। नेवर, हार्ड वर्क्स ऑलवेज बीट टैलेंट। जैसे आप लोगों ने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी है ना, खरगोश बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे सामने कछुआ क्या चीज है, ये कहाँ से जीतने वाला है। सो गया, मैं सोऊं कुछ भी करूं, सोता ही रहेगा, जीता कौन? कछुआ। आज तक मिसाल बन के रह गई। उसी तरह से अंसार शेख की आज क्या क़यामत तक मिसाली बन के रहने वाले हैं। 21 years के एज में फर्स्ट हिस्ट्री has created Ansar Sheikh the Muslim who has been the very first youngest IAS officer। इसके बाद कोई आएगा तो दूसरा रहेगा, कोई पैदा करके कहलाने वाला नहीं है। So why I am telling you this बेटा? क्यों बोल रही हूँ? अगर आप अपने दिमाग में ठान लें कुछ बनना है, जरूर आप बनोगे। अंसार शेख की हिस्ट्री निकाल के देखो, he is also a student of government school। उसने भी उसी तरह से पढ़ा है जैसे हर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, बस अपना जहन इस तरह से बना लिया था जैसे सिकंदर रहता है कि मुझे उस तरह से रहना है, मुझे उस तरह से बनना है। I want to achieve that thing. Then he has achieved. तो आप लोगों को भी वही सीखना है कि मुझे ये करना है। Can you please everybody sit straight? एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी बेटा, सब लोग सीधा बैठे रहो, आँख बंद करो और जिस चीज को मैं बोल रही हूँ उसे इमेजिन करो। बस everybody, even teachers please. I request to all the teachers also. Just feel, और आप लोगों को खुद पता है कि आपने क्या फील किया हुआ। Close your eyes everybody. Take a long breath in and leave a long breath out. And imagine the thing. You are a well-known personality. आप एक बहुत जाने वाली पर्सनालिटी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अकेले अपने पर किसी की जरूरत नहीं, इन द सेंस आपके भाई की, बहन की, अम्मी की, अब्बू की किसी की जरूरत नहीं। आप अकेले एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, यू आर अ वेल नोन पर्सनालिटी, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आया है जरूर दे रहे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी बड़ा मकसद है। तो मैं एक लोगों को इंस्पिरेशन बनने के लिए, एक इंस्पायर करने के लिए शायद मुझे तुमने जिंदा रखा होगा, जरूर मैं ये काम करूंगी। एंड डू यू नो अर्निमा सिन्हा वाज अ फुटबॉल प्लेयर। वो कौन थी? फुटबॉल प्लेयर जिसकी जिंदगी ही पैरों पर चलती हर चीज। तो उसका नाम उसी से, शी वाज अ नेशनल लेवल प्लेयर। उसके साथ एक हादसा हो गया तो क्या सोचेगी? Nothing. She thought that अब एक पैर नहीं है, दूसरा तो बचा हुआ है, मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। मैं सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, इंडिया का जो तिरंगा है, जितने भी ऊंचे पहाड़ है सब पर रहना चाहिए। तो इसके लिए उसने मैंने बचेंद्री पाल को कॉल किया। फोन पर ही बात हुई कि इस तरह से मुझसे हादसा हो। बचेंद्री पाल वाज नोइंग अर्निमा सिन्हा, तो शी वाज वेल नोन पर्सन। इस तरह से हादसा हुआ है, अब फुटबॉल तो नहीं खेल सकती मैं, मगर मुझे इंडिया का जो तिरंगा है हर पीक पर लहराना है, मुझे माउंट एवरेस्ट क्रॉस करना है। दूसरे जैसा क्या बोलते हैं
दुनिया, अब सिर्फ दुनिया को उसकी डेट मालूम होनी जरूरी है, सिर्फ तारीख मालूम होना जरूरी है। एंड शी हैज मेड इट। हम लोगों को एक छोटी सी चोट लगी, लंगड़ा के चलने शुरू कर देते हैं। बीजापुर के अल-अमन गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल में आज जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल AMP के जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बच्चों के डेवलपमेंट ऑफ स्किल के बारे में समझाया गया। और ये AMP जो है इसके फाउंडर हैं जनाब अमीर इदरूसी साहब फ्रॉम मुंबई। तो ये जो नेटवर्क काम कर रहा है 22 स्टेट में, ये नेटवर्क काम कर रहा है बिना मुआवजा लिए। ये ख़ासकर उर्दू स्कूलों में बच्चों की स्किल डेवलपमेंट्स के बारे में काम कर रहे हैं। आज इसी पर यहाँ पर प्रोग्राम हुआ और स्किल बताई गई। हमारे साथ अल-अमन स्कूल में हमारे साथ मैडम मोहसिना इनामदार साहिबा भी मौजूद हैं और अल-अमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी खुमार साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे मुन्ना बख्शी साहब भी मौजूद हैं। तो इसके क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, ये AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो है मुंबई से है और मिस्टर आमिर इदरीसी साहब इसके फाउंडर हैं। पिछले 10 साल से इसकी खिदमत चालू हैं। और दूसरी बात, अब हम लोग 22 स्टेट में काम कर रहे हैं और ये जितने 60,000 से ज़्यादा ऑनलाइन मेंबर हैं हमारे। और हमारा AMP का काम क्या है? स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स, जॉब फेयर्स, करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप्स AMP के थ्रू दिया जाता है। और ये आज हम लोगों ने मेगा मंडे, AMP मेगा मंडे करके किया है। तकरीबन आज के दिन हमारे 20 स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स चल रहे हैं पूरे बीजापुर में। AMP का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ के मुस्लिम के बच्चों हैं, ये अपार्ट ऑफ स्टडी उनको जो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि आजकल स्कूल में कम ही पाया जाता है। स्टेज करेज रहने दो, उनको करियर गाइडेंस, 10th के बाद बच्चा कहाँ जाना क्या जाना है उस कन्फ्यूजन में रहता है। तो हम ये AMP के थ्रू हम लोग उसको हेल्प कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज उनको कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जॉब फेयर, बहुत सारे मुस्लिम बच्चों को जॉब ढूंढने में परेशान होती है, तो AMP उसके लिए हेल्प कर रहा है। हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं जो बहुत ही निहायती गरीब बच्चे हैं, लेकिन उनके परसेंटेज, उनके मार्क्स अच्छे खासे हैं, 95%, 98%, तो उसका वेरिफिकेशन वगैरह करके हमारा स्कॉलरशिप तक भी जा रहा है। ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों तक हदी महदूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। मैडम, आप भी इससे जुड़े हुए हैं, कब से आप जुड़े हैं इससे? पिछले 6-7 महीने से, बस दिसंबर से हम लोगों ने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट लेक्चर स्टार्ट किए हैं डिफरेंट स्कूल्स में जाके, जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। ख़ास करके अब जैसे आपने सवाल पूछा कि ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए ये क्यों है, तो एक्चुअली इंडिया में क्या चल रहा है आजकल, सोच रहे मुस्लिम बच्चे ये सोचते हैं, मुस्लिम पर्टिकुलरली ये हमारी जो कौम है ये सोच रही है कि हमारे लिए हाई डेजिग्नेशन पोस्ट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इंडिया में रह के, या फिर और एल्स हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ हाई डेजिग्नेशन पर रहना चाहिए। मगर इसके लिए हमारे पास मिसाल है अंसार शेख, और मेरे लिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर का जो बच्चा है उसका। तो हम लोग ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं बच्चों को। तो आज हमारे पास इतने सारे होने के बावजूद अगर हमारे बच्चों को इसका नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है इसके बारे में, तो ये इल्म हम लोग बच्चों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ करना चाहें कर सकते हैं। एनी चाइल्ड कैन डू एनीथिंग, जस्ट वी हैव टू मेक द गट फीलिंग दैट आई कैन डू इट। जब ये करेंगे तभी होगा। तो बस यही हम लोग बच्चों तक ला रहे हैं। इट्स टोटली आपने किया अंजुमन में किया है, अंजुमन हाई स्कूल में किया है बॉयज़ गर्ल्स, अंजुमन PU कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स में किया है, TTI में किया हुआ है, दौलत कोटी उर्दू स्कूल जो है वहाँ पर किया हुआ है, अल-अमान में हमारा ये तीसरा है। तो क्या कैसा रिस्पांस क्या मिला यहाँ से? तो अल-अमान से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। पिछले स्कूल से
मोस्ट प्रोबेबली जो स्कूल्स में हैं, जैसे कि अंजुमन अपनी खुद का एक इदारा रहते हुए, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई PU से सेकेंड ईयर बच्चों को निकालें, उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये भी उन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें स्टार्टिंग में तो बहुत कम बच्चे दिया करते थे, अच्छा ये बच्चों आए हैं बोले तो कुछ ना कुछ तो दे के भेजेंगे इन लोगों को इस तरह से, मगर अब रिस्पॉन्स है, दे आर कॉलिंग अस, दे आर वेटिंग फॉर अस, अब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, अब बुला रहे हैं, आ जाइए, हमारे बच्चों को ज़रूरत है। जब आप स्किल डेवलपमेंट के बारे में लेक्चर देते हैं तो यहाँ पर कौन से मुद्दे पर आपने लेक्चर दिया अभी? आज हमने दिया है नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपने आप की एक पहचान बनाओ, क्या हैं हम, कहाँ हैं हम, क्या कर सकते हैं, इस बारे में आज हमने बातचीत की बच्चों से, एंड देयर वाज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मेरा नाम है मोहसिना परवीन नामदार। कहीं से फंड आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं सर, वी आर वॉलंटरीली हम लोग ये काम करते हैं, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका नाम? मोहसिना परवीन नामदार। तो यहाँ पर जो है अल-अमान स्कूल में आज ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रहा और हमारे खुमार साहब जो सेक्रेटरी हैं, तो आइए वो कैसा महसूस करे और बच्चों में कैसी दिलचस्पी रही। देखिए मोहसिना साहबा और एक ग्रुप ने, ये उनका तीसरा प्रोग्राम है हमारे इंस्टीट्यूशन में। इससे पहले भी उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट, ग्रामर वगैरह पर भी लेक्चर दिया और स्किल डेवलपमेंट पर भी। बिल्कुल आज का जो लेक्चर है वो इतना मुतासर करने वाला और इतना बच्चों को इम्प्रेसिव लगा कि इसकी हद नहीं, क्योंकि जिस अंदाज से मोहसिना साहबा ने उसे डिलीवर किया है, जो बिल्कुल अपने खोकर और बच्चों को अपनी गिरफ्त में रखकर एक पिन ड्रॉप साइलेंस की रहा और बच्चे इसे बिल्कुल क्या कहते हैं अपने जहन में लेते रहे। और आज के इससे पैगाम ये गया कि पहले अपना माइंड बनाओ और जो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कितना भी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, कोई पोस्ट नामुमकिन नहीं है। जैसे कि इसकी मिसाल देकर बताई गई शेख की, तो बच्चों को बहुत ही इम्प्रेसिव बल्कि तहरीक बख्श है ये और उकसाने वाला है, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो और हम आज के हालात में ऐसे स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देखिए टेक्स्ट बुक पढ़ना तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, आगे इनको अपने पैरों पर ठहरने के लिए, मुझे जैसे कि बताया गया, लोगों में गलतफहमी है कि क्या हमारे मुसलमानों को क्या करने का पता है, हमारा कोई चांस नहीं मिलता वगैरह। भाई पहले अपने आप को देखिए, टुडेज लेक्चर वाज टू नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, क्या नहीं है आप में, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो ये जो बच्चों में जहन बनाना है, ये काम बहुत अच्छी तरह मोहसिना साहबा ने अंजाम दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बार बार हम उनको ज़हमत देने की कोशिश करेंगे, वो वक्त निकालें, वरना बहुत बिजी भी हैं। मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को वक्त दिया। तो AMP एसोसिएशन की जानिब से जो ये आज स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम जो इससे पहले भी कई स्कूल में हुआ, इकरा स्कूल, अंजुमन स्कूल, बहुत से स्कूलों में हुआ, आज अल-अमान स्कूल में भी हुआ है और इससे बच्चे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इसका अंदाज़ा यहाँ के बच्चों की सूरतों को, इनके चेहरों को देखकर हमें अंदाज़ा लग रहा है कि आज ये बच्चे इन स्किल डेवलपमेंट से काफ़ी कुछ सीखे हैं। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।